हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बिहार एसआई के लिए इतिहास की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1, 2, 3 अवश्य देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। विविध निम्न राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। जयपुर बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था। 1920 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी। 1877 निम्न पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था। धीरूभाई अंबानी। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था अफीम। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया 1912 में। भारतीय राष्ट्रीय संग्राम से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम है। कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, मुस्लिम उद्धार दिवस, व्यक्तिगत सत्याग्रह, डायरेक्शन एक्शन दिवस। सही सुमेलन है आनंद भवन इलाहाबाद में है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जलियांवाला बाग अमृतसर में है। हाथकड़ी खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ। गणेश वासुदेव जोशी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन है सच्चिदानंद सिन्हा का। भारत में वो महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्र और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में अपनी यात्रा शुरू की मार्च 1836 में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय है यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुई 1858 अधिनियम। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो जोसेफ मैजनी तथा यंग इटली का अभियान पर भाषण देता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1895 का बेलवी आयोग किस विषय पर गठित किया गया था भारत में व्यय। ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी वर्ष 1870 में। समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से भी पुकारते हैं J.H. देशमुख। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर। इंग्लैंड में भारत के अनधिकृत राजदूत बने दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया बांटो और राज करो नीति के कारण। सबसे पहले घटना घटित हुई संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद दिया हसरत मोहानी ने। आज़ाद दस्ता की स्थापना की जयप्रकाश नारायण। आरआर आंदोलन से संबंधित थे हसन इमाम। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई वर्ष 1927। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया मैडम भिकाजी कामा ने। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी किंग जॉर्ज पंचम।
एक अहरार आंदोलन से संबंधित थे। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरूल हक, मौलाना जफर अली खां और हसन इमाम। सबसे पहले घटना घटित हुई क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, लॉर्ड वेवेल का आगमन। आत्मसम्मान आंदोलन के पूर्वोद्धा थे ई.वी. रामास्वामी नायकर। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च, नटाल से ट्रांसवाल तक। अंग्रेजी शासन काल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादन के प्रसिद्ध था, बिहार। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन है सर सैयद अहमद खां का। वह उद्योगपति जो लंबे समय तक एआईसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए, जमनालाल बजाज। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई 1920 ईस्वी में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया अरविंद घोष ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था महात्मा गांधी ने। भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1856 ईस्वी में कौन सा कानून पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था एम.एन. रॉय। इंडियन अनरेस्ट का लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। वह क्षेत्र जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी, बिहार। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी से। सन स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे 23 मार्च 1942 को। किसकी कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? गुजरात के दादा अब्दुल्ला। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा आई फ्रेंच क्रांति से। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी वर्ष 1871 में। समाजवाद का समर्थक था। 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदार और पूंजीवादी को उखाड़ फेंकना चाहता था, जवाहरलाल नेहरू। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का मांग को उठाया, मौलाना हजरत मोहानी ने। सही सुमेलन है बारदौली गुजरात में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में, नोआखली पश्चिम बंगाल। सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। यह आदेश है गैर कानूनी संघ अध्यादेश। वर्ष 1946-50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की स्वामी श्रद्धानंद ने। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए वर्ष 1938 में। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा रहा है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन दिया था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आर्य समाज से। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वर्ष 1869 में। अपनी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। कार्यकारिणी कमेटी 1937। 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था विनोबा भावे। कोठारी आयोग का संबंध है शिक्षा से। मगध विश्वविद्यालय स्थित है बोधगया में। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार से। सुगौली की संधि नेपाल संपन्न हुई थी 1816 में। भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता थे जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। जिस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था चार्ल्स विलिंगसन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी एम.एन. रॉय ने। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को।
अमर गीत वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। पाकिस्तान नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ 1935 में। भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है मैडम भीकाजी कामा को। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। पंचशील का प्रतिपादन हुआ 1954 में। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ या कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। फ्रंटियर गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत के सर्वोदय नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है 1902 से 1979 ईस्वी तक। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, महात्मा गांधी ने कहा है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था 1905 में बंगाल विभाजन के आंदोलन में। महामना के नाम से जाना जाता है मदन मोहन मालवीय जी को। वर्ष 1946 में वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुए थे लियाकत अली खां। आधुनिक मनु कहा जाता है बी.आर. अम्बेडकर को। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदौली आंदोलन में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। लोकनायक कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन था मौलाना आजाद का। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य एवं अहिंसा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था 1950 में। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ नवंबर 1946 में। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना की जवाहरलाल नेहरू ने।